नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 पर। दोस्तों फिर से 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 से 50 क्वेश्चन आपके 8 मिनट के अंदर। फटाफट करते हैं हम। एमसीक्यू हैं, जीके के एमसीक्यू। इसके पहले बता दूं, मेरी अन अकेडमी पर भी क्लास है। अन अकेडमी की क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं आपको बहुत बता चुका हूं, जो पहली बार आ रहे हैं उनको और बता दूं, फ्री स्पेशल क्लास होती है। रेलवे कैटेगरी की मेरी क्लास है, लाइव क्लास होती है। यदि आप वो क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा कोड SP2021 कोड यूज़ करके आप फ्री बिल्कुल अनअकैडमी की क्लास जो है मेरी अटेंड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, पूरी डिटेल में वहां पर जानकारी दी गई है। पहला क्वेश्चन है आपका, दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मूल शंकर। आर्य समाज को किसने भारतीय शांति का जन्मदाता कहा था? ऑप्शन नंबर ए, वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। तृतीय बौद्ध संगति कहां पर आयोजित हुई? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 16 महाजनपदों की सूची किसमें सम्मिलित है? तो 16 महाजनपद जो है आपका अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा VS रामा देवी। ऑप्शन नंबर डी। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित पहला धारावाहिक सीरियल कौन सा था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हम लोग। ऑप्शन नंबर सी। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड पाम्स्टन। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, इसे किसने प्रतिपादित किया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा कॉपरनिकस। ऑप्शन नंबर ए। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम नगरीकृत राज्य ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण के लिए कौन विख्यात है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक। विद्रोही कवि किसको कहा गया है? तो काजी नजरुल इस्लाम को कहा गया है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारत का मैकियावेली ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य को कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के प्रचलित थे, तो सबसे शुद्ध थे कुषाण वंश में और सबसे पहले थे गुप्त वंश में। भूमि देने की सामंती प्रथा किसने प्रारंभ की? तो सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा बलबन। ऑप्शन नंबर डी। विक्टोरिया जलप्रपात कहां पर, किस नदी पर स्थित है? तो जाम्बेजी नदी। ऑप्शन नंबर ए। भारत के 1 अरबवें शिशु का नाम क्या है? तो नाम था ऑप्शन नंबर बी, आस्था। पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है? दक्षिण अंडमान। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। गुरुमुखी लिपि किस गुरु ने विकसित की थी? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुरु अंगद। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है? तो सही आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 25। अमीर खुसरो किन दो भाषाओं का विद्वान था? तो हिंदी और फारसी। ऑप्शन नंबर डी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त किया किस ईस्वी में? तो 712 ईस्वी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा एन लम्सडेन। ऑप्शन नंबर बी। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा सलीम दुर्रानी। ऑप्शन नंबर ए। डेड हीट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो डेड हीट शब्द ऑप्शन नंबर डी, घुड़दौड़ से संबंधित है। चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक ऑप्शन नंबर सी, लोकेश थानी। मैसूर एक्सप्रेस किस क्रिकेटर खिलाड़ी को कहा जाता था? तो सही आंसर है श्रीनाथ को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये पोलो। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई के बाद। ऑप्शन नंबर ए। जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा राजपूत राजा धंग। ऑप्शन नंबर डी। औरंगजेब ने बीजापुर पर कब विजय प्राप्त की? तो औरंगजेब ने बीजापुर पर 1686। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। किस मुगल सम्राट ने शासनकाल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था? तो हुआ था आपके शाहजहां के शासनकाल में अनुवाद हुआ था फारसी में। अगला क्वेश्चन देखिए, जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8।
एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी। भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा चारवाक, ऑप्शन नंबर ए, भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक थे। व्यास नदी का प्राचीन नाम? तो विपाशा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर है आपका श्रीनगर की स्थापना अशोक, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही आंसर है आपका कुमार गुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, वुड डिस्पैच। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो साबरमती आश्रम हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। साबरमती का संत किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइएगा। लो भैया, आंसर ही आ गया। ठीक है, साबरमती का संत गांधी जी। गांधी जी ने साबरमती से दांडी की यात्रा कितने समर्थकों के साथ चालू की थी? तो केवल और केवल 78 समर्थक थे गांधी जी के साथ, याद रखना, पूछा गया है। चलो आप बता दो मुझे, खिलाफत आंदोलन के बारे में बता दीजिए कब हुआ था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के बारे में कमेंट करके बताइए। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ 1756 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक लंबा दिन और रात किस ग्रह पर होता है बताइए? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह पर सबसे अधिक दिन लंबा और सबसे अधिक लंबी रात होती है। और आप मुझे ये बताइए, सांध्य का तारा और भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कृष्णदेव राय किसके समकालिक थे बताइए? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो कृष्णदेव राय आपके बाबर के समकालिक थे, याद रखना। और ये है आपका सरप्राइज क्वेश्चन, इसका कमेंट करके आपको बताना है कि पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप है ऑप्शन में, दमनद्वीप है ऑप्शन में, अंडमान निकोबार और श्रीलंका, ये आपके ऑप्शन में। इसमें से आपको आंसर बताना है कि पूर्व का मोती किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। मैं वेट करूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।